अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता। हो सकता है कि वो थप्पड़ मारने में यकीन रखता हो। अरे परेशान ना हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। बोलकर नहीं, करके दिखाऊंगा, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है। बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों के जिंदगी में कोई गम नहीं होता। कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे होते हैं तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते हैं तो कभी जिम्मेदारियों की बोझ में। कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं तो कभी सुकून की खोज में। हम हर किसी की तकलीफें समझते हैं मगर अपनी तकलीफों का किसी से जिक्र नहीं करते। जिम्मेदारियों के पीछे कुछ इस कदर भागते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की भी फिक्र नहीं करते। हमसे हर किसी को उम्मीदें हैं मगर कोई हमसे हमारी ख्वाहिशें पूछे किसी का मन नहीं होता। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है। महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता। रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। उम्र भर यही गलती करते रहे आप। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे आप कल तलाशते रहे दिन भर और शाम होते होते आपका आज डूब गया। जो लोग खुद अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल नहीं खुलता, फिर गलत कर्मों से सफलता का मार्ग कैसे खुल सकता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन खुद कभी नहीं देखते हैं कि वो किसके हुए हैं। तो वो कहता है कि लाइफ में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। पहला वो जिस दिन आप पैदा होते हो, दूसरा वो जब आपको समझ आया था आप पैदा हुए क्यों। और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊं। अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, परिस्थिति जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। देखो हम दोनों काफी पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, तुम वहाँ जरूर आना। आई एम सॉरी राव, आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा, बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। सो दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं
ना ही भविष्य निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा?